आजकल काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की सबसे अधिक बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहा है। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, 811 अकाउंट या कोई सभी अकाउंट। तो अगर आपका भी कोटक महिंद्रा बैंक में कोई अकाउंट फ्रीज हुआ है, होल्ड हुआ है या ब्लॉक हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों करता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि हमारा अकाउंट फ्रीज ना हो। और वीडियो को लास्ट में आपके लिए बताऊंगा मैं कि अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो गया है तो उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। सारी जानकारी समझिएगा हम एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक सबसे अधिक अकाउंट फ्रीज करता है, जबकि ऐसा नहीं। ऐसा आपको लगता इसलिए है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो डिजिटल अकाउंट है 811 अकाउंट, इसके कस्टमर बहुत ज्यादा है। ये डिजिटल अकाउंट है, ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक के 811 कस्टमर 2 करोड़ 30 लाख से अधिक थे और ये रिपोर्ट 2024 की थी। तो आज की डेट में कितने कस्टमर होंगे आप पूछिएगा। ये अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है, ऑनलाइन लोग उसको ओपन करते हैं। तो सबसे अधिक फ्रॉड वगैरह जो होते हैं या फिर उल्टा सीधा पैसा आता है पेज, तो वो ऑनलाइन अकाउंट में ही आता है। जो लोग ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं वो कन्फ्यूज करते हैं ऑनलाइन अकाउंट के लिए। तो इसलिए लोगों को लगता है कोटक महिंद्रा बैंक अधिक अकाउंट फ्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है इसकी। तो उसी हिसाब से बैंक अकाउंट फ्री होते हैं, बैंक अकाउंट ब्लॉक होते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कोटक महिंद्रा बैंक अधिक अकाउंट फ्रीज करता है, इसका कस्टमर बेस ज्यादा है इसलिए आपको ऐसा लगता है। देखो, अकाउंट फ्रीज भी कई प्रकार से होता है, जैसे कि नंबर 1 डेबिट फ्रीज। अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा है तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं होगा। दूसरा आता है क्रेडिट फ्रीज। अगर आपके अकाउंट पर क्रेडिट फ्रीज लगा है वैसे किसी के अकाउंट से बैलेंस क्रेडिट नहीं होता है, यानी आप किसी को पैसा भेज नहीं सकते हैं। तीसरा लगता है टोटल फ्रीज। अगर आपके अकाउंट में टोटल फ्रीज लग गया है तो ऐसे केसेस में आप ना तो बैलेंस भेज सकते हैं किसी व्यक्ति को, ना प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका अकाउंट टोटल फ्रीज है। अब पहले बात करती है कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इससे पीछे का रीजन क्या है। तो इससे पीछे के कई सारे रीजन है, आप जान लीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट आता है फ्रॉड सस्पिशियस एक्टिविटी। सीधी भाषा में अगर कहें तो संदिग्ध लेनदेन, यानी आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे डेबिट हुआ या फिर क्रेडिट हुआ, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब फ्रॉड ट्रांजेक्शन कई बार ऐसे हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, जैसे कि किसी भी गेमिंग ऐप से हमने पैसा लिया, अगर उससे फ्रॉड किया होगा कि बैंक हमारा अकाउंट फ्रीज कर देगा। किसी फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट या अपने ऐप से हमने विड्रॉल मारा तो वो पैसा अगर फ्रॉड का होगा तो बैंक फ्रीज कर देगा हमारा अकाउंट। किसी फेक लोन ऐप से अगर हमने लोन लिया और उनके पास अगर फ्रॉड का पैसा होगा तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। या फिर किसी फेक अर्निंग वेबसाइट, फेक अर्निंग ऐप से अगर आपने पैसा कमाया है, उसको विड्रॉल लिया है, तो भी आपके अकाउंट में पैसा आने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है अगर वो पैसा फ्रॉड का हुआ तो। सिंपल सी बात समझ लो, किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी द्वारा अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो पैसा अगर फ्रॉड का हुआ, फ्रॉड से मतलब किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया और वही पैसा अगर किसी ने आपको सेंड कर दिया, तो पुलिस तक के आधार पर आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। पुलिस ऐसा 7 लेयर तक करती है उस अपराधी को पकड़ने के लिए। उस लिस्ट में लगता है कि आप भी आ जाओ, और ऐसे इसमें पुलिस यहाँ पर आपका अकाउंट फ्रीज करती है आपके अकाउंट में अगर संदिग्ध लेनदेन होता है तो। अब ऐसे केसेस में कई बार तो वो लोग फंस जाते हैं कि दुकान है, कोई शॉप है और उनके अकाउंट में अगर कोई पैसा आ गया, क्यूआर कोड पर आ गया या फोन पे करा लिए, तो उनको भी समस्या बन जाती है। अभी हम बात करेंगे सोल्यूशन की, आप वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिएगा। विदेश से अगर अचानक से आपके अकाउंट में अधिक ट्रांजेक्शन होने लगे, इंडिया से बाहर से पैसा आने लगा अचानक से, बार बार अगर आपके अकाउंट से छोटे छोटे लेनदेन हो रहे हैं अधिक मात्रा में पर डे, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपके अकाउंट से अधिक मात्रा में बड़े बड़े लेनदेन हो रहे हैं तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आप अचानक से अपने अकाउंट से अधिक मात्रा में कैश विड्रॉल करते हैं, कैश में लेनदेन करते हैं, तो ऐसे केस में भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो आपका अकाउंट कुछ लंबे समय से रेगुलर यूज कर रहे थे, अगर उससे कुछ भी गड़बड़ लगता है बैंक के लिए तो आपको समस्या आ सकती है। और बैंक को अगर शक होता है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। जैसे नॉर्मली मान लो 1 महीने के अंदर आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए तक का लेनदेन करते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपके अकाउंट में 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ इस प्रकार का लेनदेन अगर होना शुरू हो गया है तो बैंक इसको मानती है संदिग्ध लेनदेन। इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा बैंक के लिए, भाई इतना इनकम अचानक से क्यों हुआ आपका। दूसरे केस में अकाउंट फ्रीज होता है आपका लोन के कारण। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, उसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो अगर अपना आप लोन पे नहीं करते हैं तो बैंक कई बार आपके अकाउंट में जो ईएमआई का पैसा होता है उतना माइनस कर देती है और आपके अकाउंट पर भी होल्ड लगा देती है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। अगर आपने आईटीआर फिल नहीं किया है, आपका अधिक इनकम हो गया है, कि जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अगर हम बात करें होल्ड की, कि अकाउंट होल्ड क्या होता है, देखो होल्ड होने का सिंपल सा रीजन है कि अगर आप अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं करते हो, आपके अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं हुआ है,
और आप केवाईसी भी नहीं कर रहे हो उसकी, तो आपका अकाउंट ऐसे केस में होल्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट मिसिंग लगता है बैंक के लिए, इसको गलत लगता है, पैन कार्ड नंबर गलत अपडेट हो गया है, ऐसे केस में भी आपका अकाउंट यहाँ पर बैंक होल्ड कर देती है कई बार। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि हमारा अकाउंट कभी फ्रीज ना हो या फिर होल्ड ना हो। पहले हम बात करते हैं फ्रीज की। तो नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप जिस व्यक्ति को जानते हैं उसी व्यक्ति से आप पेमेंट एक्सेप्ट करिएगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपसे बोल रहा है कि जी मेरे पास कैश नहीं है, मैं यहाँ पे फोन पे कर देता हूँ 5,000 रुपए, आप मुझे कैश दे दीजिएगा, तो आप ऐसे किसी अनजान व्यक्ति से अपने फोन पे पर, गूगल पे पर, किसी भी यूपीआई ऐप में पेमेंट एक्सेप्ट मत करिएगा। हो सकता है उसने फ्रॉड किया हो, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो पुलिस के आधार पर आपके अकाउंट को भी यहाँ पर फ्रीज कर सकती है। अगर आपका शॉप है, दुकान है और आपकी मजबूरी है पेमेंट एक्सेप्ट करना क्यूआर कोड पर, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, डायनेमिक क्यूआर कोड लगाइएगा। इसके अलावा आप अपने क्यूआर कोड के साथ करेंट अकाउंट ऐड करिएगा और प्राइमरी अकाउंट ऐड मत करिएगा, इसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाइएगा। अगर बड़ी शॉप है आपकी तो आप बिल बनाइएगा, तो प्रूफ रहेगा आपके पास, अपने पास में बिजनेस का प्रूफ रखिएगा, दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगाइएगा। ये कुछ काम कर सकते हैं जिससे अगर फ्यूचर में आपके लिए कभी समस्या आती है तो आप उस चीज को साबित भी कर पाएंगे। बाकी आप अपने अकाउंट में किसी भी फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट या फिर फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से विड्रॉल मत लीजिएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, वेबसाइट मिल जाती है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, बट फिर भी आपको पैसा बढ़ाने की बातें करते हैं, तो पैसा आपका बढ़ भी जाता है। और वहां से अगर आप विड्रॉल लगाते हैं, कई बार पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाता है फर्स्ट टाइम, आपको लालच देने के लिए। लेकिन अगर उनके पास फ्रॉड का पैसा होगा तो आपके अकाउंट में आता है, तो पुलिस आपके अकाउंट को यहाँ पर फ्रीज कर सकती है सबके आधार पर। तो आप हमेशा उसी ऐप में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो। इसी प्रकार से किसी भी फेक लोन ऐप से आप लोन मत लीजिएगा। कोई ऐड अगर आपको सुन रहा है कहीं पर और वहां पर आपको लोन देने का वादा किया जा रहा है, तो आप एक बार चेक करिएगा जिस ऐप से, जिस वेबसाइट से आप लोन ले रहे हैं, वो वेबसाइट क्या आरबीआई से रजिस्टर्ड है, क्या वो एनबीएफसी कंपनी है या फिर नहीं है। अगर वो एनबीएफसी कंपनी नहीं है तो वहां से आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि इस प्रकार की फेक लोन कंपनियों के पास अधिकतर किस्त में फ्रॉड का ही पैसा होता है जो आपको देते ही। तो अगर किसी भी फेक लोन कंपनी से आपके अकाउंट में पैसा आ गया, पुलिस के आधार पर आपका अकाउंट भी फ्रीज कर सकती है। बाकी एक और बड़ा समस्या था गेमिंग का, जो कि सरकार ने खत्म ही कर दिया है। फिर भी आपको बता दूं, मैं किसी भी गेमिंग ऐप से, गेमिंग वेबसाइट से आप अमाउंट ट्रांसफर मत करिएगा अपने अकाउंट में। गेमिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं और लोगों ने फांसी लगाई है, अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तो इस चक्कर में सरकार ने इसको बैन कर दिया है स्टॉप। लेकिन फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी किसी भी अर्निंग एप्लीकेशन से अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो इसके लिए अलग से अकाउंट रखिएगा। अपने प्राइमरी अकाउंट में आप विड्रॉल मत लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता भाई कौन पैसा फ्रॉड का है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये कुछ सावधानी आपको रखना है। इसके अलावा कम से कम अपने पास आप 3 अकाउंट जरूर रखिएगा। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ही अकाउंट रखते हैं, ऐसे में आपको बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि एक बार अगर अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको बड़ी समस्या बनती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं साइबर सेल के। और ऐसे केस में अगर आपका सारा पैसा उसी अकाउंट में होगा तो आपको बड़ी समस्या बन सकती है। 3 अकाउंट हमेशा रखिएगा, अपना एक सैलरी अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग से और एक नॉर्मल अकाउंट जो आप बेसिक यूज करते हैं। अगर 3 अकाउंट रहने हमारे पास, तो अगर एक अकाउंट हमारा फ्रीज भी हो गया तो कम से कम 2 अकाउंट को तो यूज करते रहेंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति कॉल करके आपसे बोलता है कि आपको जॉब दिला रहे हैं, किसी टेलीग्राम पोस्ट पर आपको बताया जाता है, या फिर किसी प्रकार से आपको कोई बोलता है कि आपको जॉब दिला रहे हैं जिसमें आपको बस अपना अकाउंट देना है, अपना बैंक अकाउंट देने से आपको पर डे मिलेगा 10,000 रुपए, तो किसी को इस प्रकार से अपना अकाउंट का एक्सेस मत कीजिएगा। ऐसे केस में आपकी पूरी गलती मानी जाती है और इस केस में आपको बेरगिनी मिलती है, सीधे जेल जाते हैं। इस प्रकार काम करने से बचिएगा। किसी व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट का एक्सेस मत दीजिएगा, तो वो बोलो फिर इसको फ्रॉड वाले ट्रांजेक्शन को करने के लिए यूज करते हैं आपके अकाउंट को, और आपका एक्सेस लेकर के कुछ अमाउंट आपको दे करके। ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने अकाउंट में हमेशा मोबाइल नंबर लिंक करके रखिएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में होता है इस प्रकार का जो आपने नहीं किया है, तो आप पहले इसको वेरीफाई करिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो उसकी जानकारी आप अपने बैंक को दीजिएगा। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का ईएमआई चल रहा है तो टाइम पर उसका पेमेंट करिएगा। अगर नहीं भर पा रहे हो तो उसके लिए बैंक से बात करिएगा। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का मान लो अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो कैसे उसको अनफ्रीज कराएं, कैसे उस अकाउंट को अनब्लॉक कराएं। तो इसके लिए पहले आपको पता करना है कि आपका अकाउंट फ्रीज किया किसने, क्योंकि हमारे इंडिया में कई सारे डिपार्टमेंट अकाउंट फ्रीज करते हैं। पहली बात तो देखो, हमारा अकाउंट पुलिस फ्रीज करती है, साइबर सेल वाले फ्रीज करते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज करता है, ईडी फ्रीज कर सकता है, सीबीआई फ्रीज कर सकता है। कोर्ट के आदेश पर भी हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है और बैंक भी अकाउंट फ्रीज कर सकती है। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज किया किसने है, और ये चलेगा आपको मालूम आपकी बैंक से। तो आपको जाना है अपने कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में, या फिर आप
कस्टमर केयर के पास भी कॉल कर सकते हैं। आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में कॉल करना है, उसने मेरा अकाउंट फ्रीज किया हुआ है, वो आपके लिए बताएंगे कि क्या रीजन है इसका, ट्रांजेक्शन हुआ है आपके अकाउंट में, क्या समस्या आई है। अगर आपके लिए कस्टमर केयर वाले नहीं बताते हैं तो आप फिर ब्रांच में जाइएगा। ब्रांच में जाके आपको पता करना है कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। अगर आपका अकाउंट पुलिस ने फ्रीज किया है तो बैंक वाले आपके लिए एक स्लिप देंगे, आप उसे मांग नहीं सकते। उस स्लिप में आपकी सारी जानकारी रहती है, किसने अकाउंट फ्रीज किया, किसकी कंप्लेंट के आधार पर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, कौन सी पुलिस की ब्रांच ने फ्रीज किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम क्या है, नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सारी जानकारी वहाँ पर रहती है। तो अगर आपने कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि मैंने इस व्यक्ति से पेमेंट क्यों लिया था, तो उस ट्रांजेक्शन का आप प्रूफ दीजिएगा। जो आपका आईओ ऑफिसर है उसे आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनके लिए, और आप बोलेंगे सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसके बदले मैंने ये सामान दिया था, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज आप मेरा अकाउंट अनफ्रीज करिएगा। तो कई बार आईओ ऑफिसर वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है अनफ्रीज कर देते हैं कॉल पर या फिर ईमेल पर। लेकिन अगर आपका अकाउंट कॉल या फिर ईमेल पर अनफ्रीज नहीं होता है, आईओ ऑफिसर आप पे रिसीव नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए उसी साइबर सेल की ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस ब्रांच ने आपका अकाउंट ब्लॉक किया। अपने साथ में आप सारे के सारे प्रूफ ले जाइएगा कि ट्रांजेक्शन मैंने क्यों लिया था उस व्यक्ति से, इसके बदले मैंने क्या दिया था, और आप साइबर ब्रांच में जाकर के भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर कोई बड़ा केस हुआ होगा और उसकी चेन में अगर आप भी आए हुए हैं, ऐसे केस में पुलिस कई बार जो आपका मोबाइल है वो भी ले लेती है और उसको पूरा चेक करती है कि आप कहीं इस चीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है और पुलिस अगर सब कुछ वेरीफाई कर लेती है और पुलिस को अगर लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आपका जो अकाउंट है वो अनरीच कर देती है। बट अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो भाई उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है, उसके लिए आप एडवोकेट करिएगा। लेकिन सब कुछ प्रूफ देने के बाद पुलिस आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करती है तो आप फिर किसी भी अधिवक्ता से संपर्क करिएगा और कोर्ट से भी अपना आप अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। इसकी जानकारी आपको एडवोकेट दे देगा। बाकी बैंक अगर आपसे बोलती है कि आपका अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज किया है तो आपके लिए फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट ने आपका अकाउंट फ्रीज किया हुआ, आपको उस डिपार्टमेंट संपर्क करना पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट आपका अकाउंट अनफ्रीज करेगा। उस बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि डरना नहीं है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से आपका काम हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा ऐसा आपने अपराध नहीं कर दिया है, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप डरिए मत। अगर आप खुद से सारा काम नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे से एडवोकेट संपर्क करिएगा, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस केस में। आगे अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ है तो अपने बैंक से आप संपर्क करिएगा। केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट आसानी के साथ चालू हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में किस तरीके से अनफ्रीज हुआ। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।